हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं अगले सीरीज के साथ आ चुका हूं, अगले वीडियो के साथ सीरीज के, जो कि हम लोग प्रीवियस ईयर का सीरीज कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और हम लोग जब इसको करेंगे तो बीच में किसी प्रकार का इंटरप्शन नहीं होगा। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये हमारा प्रेजेंटेशन पसंद आए तो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का जो मिशन है नेट क्लियर करने का, और सिर्फ नेट नहीं JRF भी क्लियर हो आपका, ऐसी कामना है मेरी। अगर पसंद आता है और आपके लिए 2 नंबर का भी कंट्रीब्यूशन करता है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं सीधा कंटेंट पे आता हूं। पहला प्रश्न क्या है, एक बार पहला प्रश्न देख लीजिए आज का। तो पहला प्रश्न क्या लिखा है, पढ़िए जल्दी से। आज कौन सा पेन लिया जाए, चलो ब्लू। ब्लू दिख रहा है ना, ज्यादा बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो आपको बताना है, जल्दी से बताइए। मैं साइड हो जा रहा हूं, जल्दी से बताइएगा। किस भाषा का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। पहले का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। गुजराती, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ। ठीक है, शिव सिंह सरोज एक ग्रंथ है, उसका प्रकाशन कब हुआ है ये आपको बताना है। फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं आपको, चारों विकल्प को देखिए और उसके आधार पे आप उत्तर करिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1883। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं हैं। तो इसने कहा है, 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पे आपको, चारों विकल्पों को देखिए। साइड हो गया हूं, पूरा स्टेटमेंट आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। जल्दी से बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका। राहुल सांकृत्यायन। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कीर्ति में हुआ है। तो जल्दी से बताइए किस कीर्ति में ऐसा हुआ है। 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। कीर्ति लता, कीर्ति लता के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। चलिए 5वां प्रश्न देखिए, सगुन अगुन नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है कि सगुन और अगुन में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प, सही आंसर क्या है। किससे कहलवाया है, शिव से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, तो जाको कछु लेनो हो सो लेओ। ठीक है, पुष्टि मार्ग एक पंथ था, एक तरीके से वल्लभाचार्य के द्वारा चलाया गया है ना, वो उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका विकल्प, छठे का सही आंसर क्या है ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। विठलनाथ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है। तो किस आलोचक का है ये विचार आपको बताना है। ये रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए, हैरथ पालकी गयंद गृह ग्राम अचारू, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो।
उक्त यह उक्ति किसकी है? जल्दी से बताइए किसकी उक्ति है। चार विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों को पढ़िए और उसके आधार पर उत्तर करिए। पद्माकर, ठीक है, किसने कहा है? पद्माकर ने। अगला देखिए, सावन आवन हेरी सखी, मन भावन आवन चोप बिसेखी, हाय कहूं घन आनंद जान, समहारी की ठौर ले भूलत लेखी, बूंदे लगे सब अंग दगे, उलटी गति आपन निपापन निपेखी, कौन सो जागती आगे सुनी ही, पे पानी ते लागती आंख ने देखी। यह सवैया में विरहिणी नायिका की किस मन स्थिति का चित्रण किया गया है? जल्दी से बताइए। मन स्थिति के बारे में आपने पढ़ा होगा, अलग अलग मन स्थिति होते हैं। कौन सा चित्रण है यहां पे आपको बताना है? क्या हो जाएगा? मार्मिक स्थिति। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रिय की सुधी पिए सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? तो तीन जो पंक्तियां दे रखी हैं कविता की, वो किस कवि की है, ये आपको बताना है। जल्दी से देखिए चारों विकल्प को और बताइए सही क्या हो जाएगा आंसर। राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता है। एक काव्य है, काव्य संग्रह है, उसका नाम क्या है? नाटक जारी है। तो इसके रचयिता कौन है ये आपको बताना है। चार विकल्प दिया गया है, चारों विकल्पों को देखिए ध्यान से। डी, यहां पे सी के साथ ही डी आ गया है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा इसका क्या हो जाएगा आंसर। लीलाधर जगूड़ी, ये डी नीचे आता लेकिन यहीं आ गया है, तो आप कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग का कवि बताइए जल्दी से। आग और राग का कवि, बहुत आसान प्रश्न है। दिनकर। किसको? दिनकर को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? चार उपन्यासों के नाम दे रखे हैं, उसके आधार पे आपको बताना है विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास के पात्र हैं। जल्दी से बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका। मैला आंचल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल वयसंधि और किशोर मन का मनोविज्ञान अंकन किस उपन्यास में हुआ है? अंकन किस उपन्यास में हुआ है? जल्दी से बताइए 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 14वें का करेक्ट आंसर बताना है आपको। शेखर एक जीवनी। चलिए अगला देखिए। आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं। चार विकल्प दे रखा है आपको। आ कहानी, उसके प्रमुख कौन है? जल्दी से बताइए। गंगा प्रसाद विमल, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद का है? चार नाटक दे रखे हैं, चारों नाटकों का नाम पढ़िए, उसके बाद बताइए कि कौन सा नाटक प्रेमचंद का है, यह आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा सही विकल्प। करबला। चलिए अगला देखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। चार निबंध संग्रहों के नाम दे रखे हैं, तो आपको बताना हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कौन सा निबंध संग्रह नहीं है। पढ़िए चारों नाटकों के निबंध संग्रहों के नाम और बताइए जल्दी से।
क्या हो जाएगा? प्रबंध प्रभाकर। चलिए अगला देखिए, प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। प्रगतिवाद एक शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित हो रखी है, उसके लेखक कौन है यह आपको बताना है। देखिए ध्यान से, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? शिवदास सिंह चौहान। चलिए अगला देखिए, कृतमिदम व्यापृते शक्तिर व्युत्पत्तिर्भ्यास, यह कथन किस आचार्य का है? एक कथन दे रखा है, कथन को पढ़िए ध्यान से और बताना है आपको कि किस आचार्य का कथन है। इसका है रुद्रट। जैसा भारी कथन कथन है वैसा ही नाम भी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? चार वक्रोक्ति के भेद दे रखे हैं और बताना है आपको कौन सा भेद वक्रोक्ति का नहीं है। क्या हो जाएगा? उक्ति विन्यास वक्रता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। चार कवियों के नाम है, नानक, कबीर, सुंदरदास, दादू, और इनका बताना है सही अनुक्रम जन्मकाल की दृष्टि से। बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा 21वें का? सबसे पहले कबीर, फिर नानक, फिर दादू, फिर सुंदरदास। तो सही विकल्प है बी। अगला देखिए, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। चार रचनाएं हैं, उनका रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है आपको। पढ़िए ध्यान से, सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ललित ललाम, उसके बाद शिवराज भूषण, फिर पद्माभरण और फिर नव रस तरंग। अगला देखिए, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। जन्मकाल के अनुसार आपको कवियों का सही अनुक्रम बताना है। चार नाम दे रखे हैं, चारों नामों को पढ़िए और बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा? श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मतलब विकल्प डी सही है। चलिए अगले पे चलें, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। फिर से आपको सही अनुक्रम बताना है कवियों का। चार विकल्प दे रखे हैं, चारों में चार कवियों के नाम है अलग अलग ऑर्डर में, वो आपको बताना है कि सही विकल्प क्या हो जाएगा। सही क्या है? बच्चन, अज्ञेय, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय। ठीक है, चले अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। चार आत्मकथाओं के नाम दे रखे हैं यहां पे, चारों आत्मकथा का नाम देखिए और उसके बाद उनका सही अनुक्रम बताना है आपको। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपनी खबर, नीड का निर्माण, फिर जूठन और फिर शिकंजे का दर्द। मतलब विकल्प संख्या बी। चलिए अगले पे चलें। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। चार कहानी संग्रह दे रखे हैं यहां पे, उनका सही अनुक्रम बताना है। चारों विकल्प में अलग अलग ऑर्डर में उनको अरेंज किया गया है, उसको आपको बताना है यहां पे कि सही विकल्प क्या हो जाएगा। सही विकल्प बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? शरणार्थी,
परिंदे, कामरेड का कोट और डायन। ठीक है, तो ये आपको मालूम चल गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहां पे हमारे आधे प्रश्न हो चुके हैं। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर थोड़ा भी ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल है तो। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ठीक है, कुबेरनाथ राय, उनके निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। जल्दी से बताइए 27वें का क्या हो जाएगा? सही विकल्प है गंधमादन, कामधेनु, मराल और आगम की नाव। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है। तो ये प्रसाद कौन है? यहाँ पे जयशंकर प्रसाद है। तो उनके नाटकों का सही अनुक्रम बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो देखिए 28वें का क्या हो जाएगा सही विकल्प? सबसे पहले सज्जन, फिर विशाख, फिर जन्मेजय का नागयज्ञ, उसके बाद ध्रुव स्वामिनी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? 28वां कर चुके हैं ना? 28वां कर चुके हैं। 29वां प्रश्न है ये। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है। रस सूत्र, उसके जो व्याख्याकार हैं उनका सही अनुक्रम आपको बताना है। जल्दी से देखिए, 4 विकल्प दे रखे हैं आपके पास। सही विकल्प क्या हो जाएगा? हट्टलोलट, शंकुक, हट्टनायक और फिर अभिनव गुप्त। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है। ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, उनका काल क्रमानुसार आपको सही अनुक्रम बताना है। तो बताइए जल्दी से 30वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रसमीमांसा, आलोचना के मान, नई कविता और अस्तित्ववाद। तो विकल्प संख्या बी। अगला देखिए 31वां प्रश्न। निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको लेखकों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ रचनाएं हैं, उनके साथ आपको सुमेलित करना है। तो 31वें का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बी क्यों हो जाएगा? विजय सेन सूरी का संबंध किससे हो जाएगा? जल्दी बताइए। रेवंतगिरी राज से। उसके बाद गणपति नाल का संबंध किससे हो जाएगा? विशलदेव रासो से। उसके बाद शालिभद्र सूरी का संबंध किससे हो जाएगा? भरतेश्वर बाहुबली राज से। और आशगु का संबंध किससे हो जाएगा? चंदन बाला राज से। ठीक है, इसीलिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। 4 संप्रदाय के नाम दे रखे हैं, आपको उनके प्रवर्तकों के साथ उनके नाम को सुमेलित करना है। तो चारों विकल्पों को देखिए और बताइए सही से क्या हो जाएगा इसका आंसर। सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक बार मिलान भी कर देता हूं। श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय, मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी का सनकादि संप्रदाय, निम्बार्काचार्य। ठीक है, तो ये इसका सही मिलान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रबंध काव्यों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रबंध काव्य दे रखे हैं, रचनाकारों के साथ आपको सुमेलित करना है। बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा 33वें का? सही विकल्प क्या है? डी हो जाएगा। क्यों? चंडी चरित्र का संबंध किससे हो जाएगा? गोविंद सिंह से।
उसके बाद द्रोण पर्व, द्रोण पर्व का संबंध किससे हो जाएगा? कुलपति मिश्र से। सुजान चरित्र का संबंध किससे हो जाएगा? सूदन से। और हिम्मत बहादुर वीरदावली का संबंध किससे हो जाएगा? पद्माकर से। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचना और रचनाकारों का नाम दे रखा है, आपको सुमेलित करना है, तो बताइए क्या हो जाएगा सही विकल्प? सही विकल्प है इसका बी। अब ये भी देख लीजिए कैसे। प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका का संबंध किससे हो जाएगा? रसखान से। उसके बाद आपका लिखा है कवित्त रत्नाकर, कवित्त रत्नाकर का संबंध किससे हो जाएगा? सेनापति से। उसके बाद लिखा हुआ है रसरतन, रसरतन का संबंध किससे हो जाएगा? भूकर कवि से। उसके बाद है तिलक शतक, इसका संबंध किससे हो जाएगा? मुबारक से। ठीक है, तो 34वें का इस तरीके से सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए जल्दी से। 35वां प्रश्न देखिए। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बताइए जल्दी। सही क्या हो जाएगा कूट के अनुसार? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्यों? वनबेला का संबंध किससे हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। उत्तरा का संबंध किससे हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत से। परिक्रमा का संबंध किससे हो जाएगा? महादेवी वर्मा से। और चित्रधार का संबंध किससे हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहां पे आपको सूची दे रखा है। प्रिय स्वतंत्र रब, अमृत मंत्र, नव भारत में भर दे। दूसरी पंक्ति क्या है? इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। फिर क्या है? अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को, यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। और 4 कवियों के नाम है, तो बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा जल्दी से। तो ये किसकी पंक्ति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, उसके बाद देखिए इस पार प्रिय मधु है तुम हो, किसकी पंक्ति है? हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरी पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, अंतिम पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की। सही विकल्प क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबद्ध उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। यहां पे पात्र दे रखे हैं, यहां पे उपन्यास दे रखे हैं, दोनों का मिलान करना है और आपको बताना है कि सही विकल्प क्या है। बताइए जल्दी से। सही विकल्प क्या हो जाएगा? पहला कूट सही है। कैसे? अब ये भी देख लीजिए। जयदेवपुरी का संबंध किससे है? झूठा सच से। ठीक है, चंद्र माधव का संबंध किससे है? सूरज का 7वां घोड़ा से। फिर फूल बाबू का संबंध किससे है? बलचनमा से। ठीक है, उसके बाद निर्गुणिया का संबंध किससे है? नाच्यो बहुत गोपाल। पिछला वीडियो जब मैं करवा रहा था तब आपको बताया था कि 9 से निर्गुणिया और 9 से नाच्यो बहुत गोपाल, याद रखिएगा तो मिलान आसानी से हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबद्ध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहां पात्र दिए गए हैं और कहानी दिए गए हैं, उनको आपको मिलान करना है। बताइए जल्दी से सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कैसे? ये भी देख लीजिए। आनंदी का संबंध किससे हो जाएगा? बड़े घर की बेटी। ठीक है,
चलिए, दीनदयाल का संबंध किससे हो जाएगा? जुलूस से। उसके बाद है डॉक्टर जयपाल का संबंध किससे हो जाएगा? मूठ से। ठीक है, शंकर का संबंध किससे हो जाएगा? सवासेर गेहूं से। चले आगे, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके नाट्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। रचना है और दूसरी तरफ नाट्य रूप दिए हुए हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा? पहला कूट सही हो जाएगा। अब कैसे, ये भी देख लीजिए। चंद्रावली, चंद्रावली का किससे हो जाएगा संबंध? नाटिका से। उसके बाद विशेष्य विष मौषधम, इसका संबंध किससे हो जाएगा? जल्दी से बताइए। हान से। ठीक है, एक घूट, एक घूट का संबंध किससे हो जाएगा? एकांकी से। ठीक है, उसके बाद करुणालय, करुणालय का संबंध किससे हो जाएगा? गीति नाट्य से। चलिए 40वां प्रश्न देखते हैं, यह मिलान का अंतिम प्रश्न होगा, इसके बाद 10 प्रश्न और बचेंगे। निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ आचार्य हैं, दूसरी तरफ ग्रंथ दिए गए हैं, दोनों को आपको सुमेलित करना है। तो बताइए उस हिसाब से सही विकल्प क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। कैसे, ये भी देख लीजिए। अभिनव गुप्त का संबंध किससे हो जाएगा? ध्वन्यालोक लोचन से। ठीक है, उसके बाद राजशेखर का संबंध किससे हो जाएगा? काव्य मीमांसा से। ठीक है, फिर महीम भट्ट का संबंध किससे हो जाएगा? व्यक्ति विवेक से। ठीक है, फिर भोजराज का संबंध किससे हो जाएगा? सरस्वती कंठाभरण से। तो इस प्रकार से 40वें का विकल्प क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ठीक है, चले अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे निर्देश दे रखा है, ध्यान से पढ़ लीजिए। 5 प्रश्न ऐसे मिलने वाले हैं आपको, जहां पे स्थापना और तर्क के आधार पे आपको उत्तर देना है। तो मैं स्थापना और तर्क पढ़ देता हूं, आपको बताना है कि स्थापना सही है या तर्क सही है या दोनों सही है या दोनों गलत हैं। ठीक है, चले। स्थापना, कविता आत्म प्रकाशन है जो केवल कवि के हृदय को आनंद प्रदान करती है। तर्क, इसीलिए कविता को कवि की आत्मा आलोक माना गया जो समस्त आलोक को प्रकाशित करता है। तो बताइए क्या सही है क्या गलत है? तो स्थापना गलत है एवं यहां पे स्थापना गलत है और तर्क सही है। तो सही क्या हो जाएगा उस तरीके से अगर देखेंगे तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्थापना साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है। तर्क, इसीलिए समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की चित्तवृत्ति का इसमें अलग अलग विकास होता है। तो स्थापना और तर्क में क्या सही है ये आपको बताना है। 5 क्वेश्चन इसी आधार पर पूछे गए हैं। तो बताइए क्या सही विकल्प हो जाएगा इसका। इसमें स्थापना सही है और तर्क गलत है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें का। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पे चलें। स्थापना मिथक सर्वकालिक और सर्वदेशिक होते हैं। तर्क, क्योंकि सभी देश की जातीय अस्मिता और विश्वास एक जैसी है। तो आपको सही विकल्प बताना है इसमें क्या है और गलत क्या है। चलिए देखिए ध्यान से। स्थापना गलत है, तर्क ही गलत है। दोनों गलत किसमें है? विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। स्थापना रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी। तर्क, क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलने की इच्छा आधार खो देती है। तो अब आपको बताना है दोनों में क्या सही है
क्या गलत है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। में स्थापना सही है एवं तर्क तर्क भी सही है, तो क्या हो जाएगा सही विकल्प? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थापना भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, तर्क क्योंकि भारतेंदु युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से शुद्ध भारतीयता का उदय हुआ। सही विकल्प क्या हो जाएगा? क्या सही है क्या गलत है ये आपको बताना है, बताइए जल्दी। स्थापना सही है और तर्क गलत है, तो विकल्प पहला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 46वां प्रश्न है। यहां पे आपको एक अवतरण दे रखा है, अनुच्छेद है, उसको पढ़ना है, उसके आधार पे उत्तर देना है। ये खुद से आप करेंगे, मैं ज्यादा इसमें समय नहीं दूंगा आपको, बस मैं आप प्रश्न और उसके उत्तर बताते हुए चलूंगा। ये 5 नंबर उस समय होते थे और अभी 10 नंबर ऐसे प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न ऐसे होते हैं, तो 10 नंबर में से 10 आपको स्कोर करना है। अगर 10 में से एक भी नंबर आपका कट रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं, इसके आधार पे आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा एक बार पूरा। मैं साइड हो जा रहा हूं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। फल की विशेष आसक्ति से कर्म के साथ लाघा की वासना उत्पन्न होती है। इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि, इस कथन का क्या अर्थ है आपको ये बताना है, जल्दी से बताइए क्या अर्थ है इसका। फल के बारे में अधिक आसक्ति से कर्म करने में रुचि घटती है। ठीक है, इसका सही विकल्प ये हो जाएगा। चलिए आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलासक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया है। ये तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करते जाओ, सिर्फ फल की चिंता ना करो। ठीक है, तो इसका यह आशय है। चलिए आगे बढ़ें। आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है, क्योंकि फिर से 4 विकल्प दे रखे हैं आपको, चारों विकल्पों को देखिए। कर्म प्रस्तुत होता है इसीलिए उसके प्रति रुचि स्वाभाविक है। ठीक है, अंतिम 2 प्रश्न है उसको भी कर लेते हैं। 4 आने रोज का अनुष्ठान कराकर व्यापार से लाभ की आशा करना गीता के विरुद्ध क्यों है। ठीक है, मतलब 4 आना रोज का अनुष्ठान करा के लाभ की उम्मीद रखना गीता के विरुद्ध क्यों है। चलिए बताइए जल्दी से। इसके पीछे अंधविश्वास है। ठीक है, अगर व्यापार में आपको लाभ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्यापार से जुड़ी हुई काम करने पड़ेंगे, है ना, ना कि हवन और अनुष्ठान। अगला देखिए, उपयुक्त अवतरण में फल की विशेष आसक्ति से लेखक का क्या अभिप्राय है। 4 विकल्प दे रखे हैं, फिर से अंतिम प्रश्न है आज का, जल्दी ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। कर्म और फल दोनों के प्रति अत्यधिक लोभ। तो यहां पे हमारे प्रश्न जो 50 प्रश्न है वो पूरे हो गए। जो उम्मीद है कि आप 40+ स्कोर कर रहे होंगे क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, 40+ इट मींस 40 से ज्यादा आपके प्रश्न सही हो रहे होंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है जो चिंता का विषय है, और कहीं ना कहीं आपको और अभ्यास अधिक करना चाहिए, समय थोड़ा देना चाहिए, कुछ दिन रह गए हैं परीक्षा को लेके। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में किसी अगले प्रीवियस ईयर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे से बढ़िए, और मेरी कामनाएं हैं कि आप नेट के साथ JRF भी क्लियर करें। और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।